आपका जो बीता हुआ कल है उसका प्रॉफिट लॉस टेबल जो मेथड जो मैंने तैयार किया हुआ ये वो मेथड है। और इसे हम करते हैं कॉपी और यहाँ पर हम इसे रखते हैं। आज की तारीख हो चुकी है 9। और सॉरी भाइयों, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा घर पे ऑफिशियल काम था तो मैं नहीं आ पाया। और ट्रेड में आप लोग वेट कर रहे हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा। और ये हमारा अवेलेबल बैलेंस था जो कि मैंने जैसे कि प्रॉफिट लॉस टेबल का जो मेथड है उसी हिसाब से मैंने इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे प्रीवियस बैलेंस पर रख दिया है। आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं और उसमें मैंने किस तरीके से इसका यूज़ किया हुआ है उसमें भी दिया हुआ है काफ़ी तरीके से। अलग से मैं कोई वीडियो आपको अगर आप चाहते हैं मैं इसके लिए बारे में डिटेल्ड बनाऊँ तो मैं बना दूंगा। तो देखते हैं हमारा प्रॉफिट लॉस टेबल में जो अवेलेबल बैलेंस हमें यहाँ फिल करना है। अभी हमारे पास में ओलिम ट्रेड के अकाउंट बैलेंस में जो डेमो का बैलेंस है वो अभी कितना है और उसे हमें किस तरीके से ग्रो करना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। और यहाँ पर अभी हमारे पास में है 61,788 और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसे ग्रो किया है। बीच में डाउनफॉल भी आया है मगर हमने उसे संभाल लिया है। एक बार हमारा डाउनफॉल हुआ है, बाकी पूरा हमने बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ तक इस अकाउंट बैलेंस को यहाँ तक पहुँचाया है। तो अब फिर से हम टारगेट सेट करेंगे। तो देरी नहीं करते हैं, टारगेट को पहले सेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर हम लेके आते हैं और सेट करते हैं। ये है 61,788 इंटू कर लेते हैं 0.75% से। और हमारा आज का टारगेट निकला है 463। यहाँ हम लिख लेते हैं टुडे टारगेट मिला है 463 और 61,000 और 463 इसे हम प्लस कर लेते हैं। 61,788 प्लस करेंगे 463 62,251 62,251 ये टारगेट हमें गेन करना है आज के वॉल्यूम ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर 61 है और 62,252 ये हमें 51 सॉरी 62,251 का टारगेट हमें यहाँ अचीव करके लाना है। हाँ आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये वाला टारगेट हमें यहाँ हासिल करना है। ओके, तो आप समझ गए होंगे 52,251 का टारगेट हमें यहाँ पे अचीव करना है। तो चलते हैं वापस उसी जगह पे और कैलकुलेटर बंद हो गया सॉरी। और जो कि यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे। अगर इससे ज़्यादा हम गेन करते हैं तो उसे माइनस करके हम हमारा प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट जो होगा इसके अतिरिक्त तो वो हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर डेमो में स्टॉप लॉस हम किस तरीके से सेट करेंगे ये मैं थोड़ी सी नज़र डाल लेता हूँ। डेमो पे हम स्टॉप लॉस कैसे सेट करेंगे पहले पिछली मेथड में भी बताया हुआ है। इंटू कर लेते हैं 1.5% से। ये है हमारा आज का स्टॉप लॉस 926 हमें इसी के अंदर ही ट्रेड करना है। ठीक है, इसके अंदर ही हमें बैट लेना है, इसके ऊपर हमें इसे क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, बट टुडे रियल प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे ये देखिए आप। स्टॉप लॉस हमें निकालना है 61,788, इसे माइनस कर देंगे 926 से। तो ये आपका स्टॉप लॉस निकल गया आज का। अगर 60,862 का हमारे पास टारगेट आता है लॉस करते हुए तब हमें ट्रेडिंग रोकना है। ओके, ये हमारा आज का वो हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है, और ये हम यहाँ पर जगह को खाली छोड़ेंगे जब हमें प्लस प्रॉफिट होगा। कितना प्लस हो रहा है आज के दिन वो प्रॉफिट हम यहाँ पर कैलकुलेशन में यहाँ
सारा कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे। इसे मैं कर देता हूँ रेड, क्योंकि यह हमारा मेन प्रॉफिट होगा आज का। ये हमारा रेट हमने कर दिया है इसे। बट टुडे रियल प्रॉफिट जो भी हम यहाँ गेन करेंगे उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो चलते हैं, आज देरी नहीं करते हैं और पहले हम देख लेते हैं आज हम किस पे ट्रेड करें। और पहले ग्राफ को रीड कर लेते हैं, ग्राफ की क्या वैल्यू आ रही है, आज किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे, पहले उसका हम पहले हम उसे देख लें। और यहाँ पर इस पे तो ग्राफ करना, चार्ट इस ग्राफ पर ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से हुआ है, एकदम से यहाँ डाउन आया है मगर यहाँ डाउन नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर पूरी तरह से कैंडल फॉर्म नहीं हुई है। और फिर यहाँ पर देखिएगा डाउन है मगर कैंडल यहाँ से ऊपर की ओर गई है। देखा, ये देखिए आप यहाँ से लाइन को, इस लाइन को देखिएगा, जो मैं कर्सर रख रहा हूँ इस लाइन को चेक करते जाइएगा। तो यहाँ रिवर्सल भी है और डोजी बन रहा है यहाँ पर, और फिर यहाँ डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, और हैमर, हाफ हैमर, ये भी हैमर बना है। और मेरे हिसाब से यहाँ ट्रेड ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा उलझाने वाली कंप्यूटर इंडेक्स देख लेते हैं, कभी कभी ये सरल भी चलता है। ओके, यहाँ पर वॉलेटिलिटी है मगर हमें फ़ायदा दे सकती है, कोशिश करके देखेंगे पहले। अब इसके बाद हम एस्ट्रो इंडेक्स को भी देख लेते हैं कि हमें वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। और तो ये है कम्युनिटी कंपोसाइट को भी देखते थे। कम्युनिटी कंपोसाइट में यहाँ थोड़ा सा ग्राफ में आप देखेंगे तो स्पाइक हल्की सी कम है, अदरवाइज इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा स्पाइक दिखेगी। आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा स्पाइक आपको दिख रही है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ तो मतलब स्पाइक ही है, बॉडी तो बनी ही नहीं है। तो जहाँ बॉडी फॉर्मेशन अच्छा हो, जिस ग्राफ में कैंडल की बॉडी का फॉर्मेशन है अच्छा हो, थोड़ा सा ठीक हो, जिसे आप में वॉलेटिलिटी में जो वॉल्यूम आ रहा है, जो कैंडल में वॉल्यूम आ रहा है वो परफेक्ट आ रहा हो, वहाँ आपको ट्रेड करना है। कहीं ये गलती नहीं करना है कि मतलब ग्राफ में उतार चढ़ाव ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हम पिक ट्रेडिंग की तरह काम कर रहे हैं, ओनली 15 सेकंड पे काम करेंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल हिसाब से लेना है। जहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन अच्छा हो, जैसे मैं बता देता हूँ कैंडल का फॉर्मेशन कैसे आप चेक कर रहे हो। जैसे कि यहाँ देखेंगे, यहाँ एकदम ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, बट देन यहाँ पे कैंडल का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना वो थोड़ा बड़ा है। कैंडल की बॉडी का फॉर्मेशन थोड़ा सा वॉल्यूम आ रहा है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे पता है कि ये अप जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका है, एक बड़ी कैंडल या बनी हुई है और ये अप जाएगा। ठीक है, और जिस तरह से मैंने यहाँ पे सोचा था उसी तरह से कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और ये अप चला गया है। थोड़ा सा मैं डिटेलेड डाल देता हूँ। 33 डेज है आज का, डे 33 है आज, और हम ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो और यहाँ पे हम डाउन लगाएंगे। यहाँ पे सुबह तो हम विन कर चुके हैं। तो अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाया कि हम ये जो कैंडल पे जो ट्रेड कर रहे हैं, किस तरह से हम ट्रेड कर रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से
यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। देखो आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर एकदम से सडनली यहाँ पर ट्रेड कैंडल बना हुआ है, अब की ओर मार्केट गया है। यहाँ धीरे धीरे वॉल्यूम आया है सीसीएल में। हमने इसे सीसीएल इंडिकेटर में यूज कर रहे हैं, साथ में जिगजैग यूज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट सेटिंग वही रखी है। पैराबोलिक स्टार में मैंने डेविएशन चेंज किया हुआ है। सीसीएल में हमने वॉल्यूम में थोड़ा सा वॉल्यूम के लिए हमने इसे हिस्टोग्राम को वॉल्यूम की तरह यूज कर रहे हैं। और एसएमआई में हमने मात्र ओनली 20 का एसएमआई ले रखा है। और बहुत बढ़िया फॉर्मेशन यहाँ पे भी चल रहा है। हमने अभी डाउनफॉल इसलिए लगाया क्योंकि जिगजैग कंप्लीट नहीं है, साथ में ये आप ऐसे में देख रहे होंगे ये बिल्कुल डाउनवर्ड चल रही है। ओके, इसलिए हमने इसे नीचे की ओर लगाया और आप ये जरूर विन करोगे, ये मैं दावा देता हूँ। यू आर गारंटेड, आई गारंटेड किया। और एक आप लगाएंगे डाउनफॉल के लिए, क्योंकि वॉल्यूम भी आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा है। और यहाँ बनी फॉर्मेशन हो गया है आपका, तो हम यहाँ पर 222 यहाँ लगाते हैं आपके लिए। और यस विन, और ये भी आप विन करेंगे, आई गारंटेड यू, आई गारंटेड, आई गारंटेड। ये भी आप विन करेंगे और यस इज विन। और हम फिर से ऊपर के लिए लगाएंगे। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर एक चमत्कार दिखेगा। थोड़ा सा आप रुकिए, ये पैराबोलिक स्टार है, ये डाउनवर्ड अगर ये नीचे आ जाती है तो हमारा जीतना निश्चित हो जाएगा। ये आ गई, अब यहाँ हम विन करेंगे। यस इज विन। आप देख रहे हैं किस तरीके से हम विन करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर 61,824 का हमारा टारगेट अचीव हो गया है और धीरे धीरे हम हमारे टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ये हो सकता है हमारा डाउनफॉल हो, बट देन हम डाउनफॉल नहीं मानेंगे इसको भी, क्योंकि जब यहाँ पर 2 1 और नया कैंडल फॉर्मेशन होगा तो ये ग्रीन कैंडल कन्वर्ट होगा और ये ऊपर जाएगा तो इसे क्रॉस कर लेगा। बट देन हम विन हो गए हैं। आप लोगों की वो है, आप लोगों की दुआ है जो भाई को जिता देता है। और फिर से हम कैंडल पे लगाएंगे। यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी जिगजैग नहीं बना है। जिगजैग अभी नहीं बना है। अगर नहीं भी होता है, फॉर्मेशन नहीं भी होता है, तो हम डाउनवर्ड के लिए लगाएंगे। यहाँ पर हमने लगा दिया है। ओके, अब यहाँ पर भी हमारे विन होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पैराबोलिक स्टार अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है और आप ये हो गए विन। सो इजी, टेक इट इजी, वेरी इजी। सो फिर से हमने लगाया है। यहाँ जिगजैग कंप्लीट करने के लिए जरूर ऊपर जाएगा। और वैसे ना ये ग्राफ लोगों को बहुत ही उलझा हुआ सा लगेगा, यहाँ ट्रेड करने में लोग बहुत डरेंगे, ठीक है। बट नहीं, ये जो ग्राफ है ना बहुत इजी ग्राफ है। अगर आप इसे कैंडल की दृष्टि से देखेंगे ना, ये बहुत ही इजी ग्राफ है ना। मगर आप अगर इसमें ट्रेड करने का सोचेंगे 1 मिनट 2 मिनट के हिसाब से, तो ये बहुत ही कठिन ग्राफ है, आप इसमें विन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब लगाते हैं हम डाउनवर्ड कैंडल। ओके ओके ओके, जाने दीजिए, वेट करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे। 2 यहाँ हमने लगाया है। यहाँ पर कैंडल स्टिक में जिगजैग भी कंप्लीट हुआ है। अगर मार्केट 15 सेकंड के लिए रन विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है तो हमारा विन होना तय हो जाएगा। और एक बार लगाते हैं। ओके, अब यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए अब हम 80 का लगाएंगे। और ये लगाया हमने। यहाँ पर काफी बड़ी वॉल्यूम आई है और मैंने नजरअंदाज कर दिया है और बड़ी ट्रेड ले ली है, सो दैट यूज प्रॉफिट फॉर इट।
डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बेबी, डाउनवर्ड, 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 प्लीज 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 प्लीज, या दिस विन। ओके, बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड लिया है हमने और कोई किसी प्रकार की हमने झंझट नहीं रखी है और हम ट्रेड को वापस $5 पे लेके आते हैं। और ये हमने फिर से ट्रेड लिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे और बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे डाउनफॉल हो चुका है, वॉल्यूम नीचे आ गया है, बट देन ऐसे में हमें ऊपर का ट्रेंड क्रॉस करके बता रही है कि ट्रेंड ऊपर के लिए आया है। ठीक है, वापस हम डाउनवर्ड लगाएंगे क्योंकि इसे इसमें इंगल्फ 3 कैंडल को इंगल्फ कर रहा है, ये 2 कैंडल। ओके, दिस इज विन और इसी के साथ ट्रेड हमने 61,906 का टारगेट अचीव कर लिया है और फिर से हम डाउनवर्ड लगाएंगे। ओके, थोड़ा हमने जल्दबाजी कर ली और टारगेट को हम फिर से $5 पे अटैच करेंगे और ये देख रहे हैं बिल्कुल ट्रेंड है ना, ये बिल्कुल अप जाने के लिए ही पॉसिबल हो रहा है। फिर से हमने अप के लिए लगाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर अगर हम शॉर्ट होते हैं या डाउनफॉल में जाते हैं तो हमें फिर से 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दिक्कत में आ सकते हैं हम। ओके, इस विन हमने प्रॉफिट बना लिया। ओके फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको और मुझे बताएं ये ट्रेडिंग आपको किस तरीके से सूटेबल लग रही है या नहीं लग रही है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करिएगा। मैं भी लर्न नहीं कर रहा हूँ ट्रेडिंग को, मैं सीख ही रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत बड़ा कोई मास्टर हूँ इन चीज़ों में, बट देन मैं आपके साथ मिल के और आपके साथ बातें करते हुए अपने मन की बात बताते हुए इसे ट्रेड कर रहा हूँ। तो फिर से विन हुए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने ट्रेड किए। ये फिर से हम अप डायरेक्शन में लगाते हैं ट्रेड को और यहाँ देखिए आप, यहाँ पे धनुष बन गया है, ठीक है, एकदम से यहाँ धनुष बन गया है। सो दैट बहुत आसानी से विन हो जाएगा। यहाँ डाउनफॉल लगाएंगे, डाउनफॉल लगाने के बाद फिर से देखते हैं क्या हम यहाँ विन हो रहे हैं और मुझे यकीन है और एक डाउनफॉल आएगा, एक कैंडल और डाउनफॉल के लिए बनेगी। ओके, ग्रीन बन गया, ओके, और एक डाउनफॉल देखा ना, मैंने कहा था आपको वो डाउनफॉल बनेगा। और एक बार फिर हमने लगाया है, डाउन के लिए लगाया है क्योंकि जिगजैग काफ़ी बड़ा सा हो गया है यहाँ पर, ठीक है। औसतन जो बड़े साइज के जिगजैग अप के लिए बनते हैं उसमें डाउनफॉल मतलब डाउन के लिए रन करना मार्केट का बहुत मतलब देखा गया है कि अत्यधिक मात्रा में वो डाउन की ओर रन करते हैं। अब देखिए यहाँ जिगजैग कंप्लीट हो गया है, बट देन यहाँ पर ये भी हम विन करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर 4 ही कैंडल बनी है, बट ये इसे इंगल्फ कर रहा है। अगर आप इसे 1 मिनट की कैंडल में देखेंगे ना तो ये इंगल्फ कर रहा है इन कैंडल को। यस, जो कहा मेरा बिल्कुल एक्यूरेट हुआ और हमने फिर से लगाई है अब के लिए ट्रेड। क्योंकि काफ़ी हद तक कि वो नीचे डाउन आ चुका था और फिर वापस हमने ट्रेड किए अप डायरेक्शन के लिए। और इस बार थोड़ा सा हमें निराशा भी मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से ऐसे मैंने अपना रूट चेंज किया है। ये डाउन के लिए लगाया है मैंने, ये देखिए पूरा झुक गया है नीचे की ओर, यानी वॉल्यूम नीचे की ओर आ रहा है। ओके, साइडवेज चलने लगा है मार्केट
को डाउन करते हैं ट्रेड को, और फिर से हम अप के लिए लगाते हैं कॉल। थोड़ी देर के बाद हम इस ट्रेड को कवर करेंगे। और अब अब कई लोगों का माइंडसेट इस तरह का होता है कि वो अगर उन्हें ये ट्रेड पकड़ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जो भी ट्रेड लगाए वो आपके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी नहीं। तो उस वक्त आपका सिंपल सा काम होता है कि आप ट्रेड को नीचे गिरा दीजिए, आप ट्रेड है ना मेंटेन नहीं रखिएगा। आप उसे मार्टिंगल की स्थिति में नहीं ले जाना है आपको। मार्टिंगल, कई लोग मार्टिंगल को बिल्कुल मतलब एकदम 100% सिक्योर चीज बताते हैं। मार्टिंगल वहाँ सिक्योर है जहाँ आपको कैंडल स्टिक पैटर्न, उनके पैटर्न, कैंडल टाइमिंग आपको पूरी तरह से समझ में आ रही है, आप कॉल ले पा रहे हो। तो आप वहाँ पर एक हाथ ट्रेड हार भी जाते हो तो वो आप कवर कर जाओगे। बट देन आप बार बार मार्टिंगल को यूज करेंगे तो आप अकाउंट से हाथ धो बैठेंगे। तो अब यहाँ पे हम कवर करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कवर कैसे करना है। यहाँ पर कवर करने के लिए हमें एक मौका मिला है। ऐसे में बिल्कुल नीचे की ओर चल रहा है और ये थोड़ी देर के लिए ऊपर जरूर चला गया है, बट देन ये डाउन की ओर आएगा। नहीं आया है तो हम यहाँ पे बैट को बड़ा करेंगे और हमने फिर से अप डायरेक्शन के लिए इसको लिया है। ओके, रिवर्सल मार्केट में है और मैंने ध्यान नहीं दिया है, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। 350 का हमने टारगेट रखा है और ये हम विन हो चुके हैं। 978 का हमारे पास प्रॉफिट आया है और इसे फिर से हम डाउनवर्ड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो वॉल्यूम बिल्कुल ना की तरह चल रहा है, बिल्कुल डाउनवर्ड आ रहा है बिल्कुल मार्केट। मार्केट में वॉल्यूम है ही नहीं, यानी डाउनफॉल है इसमें। अभी देखिए ये नीचे खुलने लगा है काफी, और ये दिस मीन $62,038 पे हम पहुंच चुके हैं। पूरे नियमों का पालन किया है, कोई नियम हमने अभी तोड़ा नहीं है और कोई बड़ी ट्रेड हमने नहीं ली है। सारी ट्रेड हमने 900 के अंदर ही रखी है, एक भी ट्रेड हमने ऊपर नहीं क्रॉस किया है। स्टॉप लॉस को जरा भी हिट नहीं किया है ना। तो अभी और हम ट्रेड करते हैं। मामा, ओके, दिस विन वापस हम डाउन के लिए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी स्पाइक गई। जब भी आप देखें लंबा स्पाइक गया है उस वक्त वो डाउनवर्ड चलता है मार्केट। बट देन यहाँ पर हमारे साथ थोड़ा हुआ है रिवर्सल का गेम और फिर से हमने डाउनवर्ड लगाया है, यहाँ रिवर्सल हुआ है और ऐसे में थोड़ा सा मुंह खोलती हुई अब डायरेक्शन की ओर, तो हमें यहाँ पर एक्यूरेसी मिलने का चांसेस थोड़ा सा कम महसूस हो रहा है। अगर हमें यहाँ एक्यूरेसी नहीं मिलती है तो दिक्कत में हम आएंगे। ओके, यहाँ बहुत बड़ी वॉल्यूम आई है और मैंने वॉल्यूम की विपरीत ट्रेड किया हुआ है। अगर हम विनिंग हुए तो भाइयों विन हो जाएंगे, वरना अगर लॉस हुआ ना तो झटका लगेगा। ओके, दिस विन।
अब थोड़ा सा हम ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो कैंडल को फॉर्मेशन होने दीजिए। क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनती है, ओके, इजी ट्रेड बिल्कुल भी आपको ट्रेड के प्रति आपको बिल्कुल भी लालच में नहीं आना है भाइयों। और गाइस, आपको लालच अगर आप करेंगे तो आपके साथ थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका रिस्क फैक्टर बढ़े। जितना भी हो सके हम बिल्कुल धीरे 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 ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे, और हमें किसी को कुछ भी नहीं दिखाना है। ये नहीं दिखाना है कि हमें बहुत कुछ आता है, ठीक है। ट्रेड में किसी को कुछ नहीं आता है, कितने भी बड़े महारथी हो ना, वो आपको ये कह रहे हो कि हम तुम्हें ये कर देंगे, ये प्रॉफिट दिला देंगे, वो दिला देंगे। घंटा कोई आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकता है इस चीज में, ठीक है। ये किसी की भी बस की चीज नहीं है, ठीक है। अगर आप इसमें महारत हासिल करना चाहते हो तो आप खुद एक गुरु हो, अपने आप के गुरु बनो। आप अपने आप के गुरु बनो। मैं आपको सिखाऊं, ये मेरी भी कुव्वत नहीं है। ट्रेडिंग किसी के सिखाने से किसी को नहीं आती, ठीक है। ट्रेडिंग किसी के सिखाने से किसी को नहीं आती है। कोई कितना ही दावा कर ले कि मुझे बहुत अच्छी ट्रेडिंग आती है और मैं तुम्हें करोड़ों रुपए बना के दे सकता हूँ, तो बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज के लिए इस बात का खंडन करता हूँ, क्योंकि वो आपसे झूठ बोल रहा है। ट्रेडिंग अगर उसे आती है तो उससे ये पूछो कि उसने कितने लॉस लिए हैं अभी तक, कितने लॉस लिए, कितना प्रॉफिट उसने बनाया है। और मैं यहाँ पे ट्रेडिंग लाइव कर रहा हूँ लोगों के साथ में, और मैं ये देखते हुए आ रहा हूँ कि भैया ट्रेडिंग किसी के बस की रोक की बात नहीं है ना। अगर आपका ट्रेडिंग में माइंडसेट अच्छा नहीं है तो आप ट्रेडिंग मत करिए। आपसे निवेदन है, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारिए, है ना, क्योंकि ट्रेडिंग किसी के भी बस का रोग नहीं है। तो गाइस, आप देख सकते हैं 62,114, और हमने बहुत ही बढ़िया ट्रेड किए हैं। इस बार हमने थोड़ा मार्टिंगल मैंने भी यूज़ किया, और मैंने उसका प्रॉफिट बना लिया है। और तो गाइस, मैं आपसे यही कह रहा था कि आप ट्रेडिंग में को इतना इजीलियर ना समझे, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा, बाइनरी ट्रेडिंग इज सो रिस्की, है ना। आपको अपने माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी पे बहुत काबू करना रहता है। आप इमोशनली ट्रेड करेंगे तो आपका तो टुकड़ा ही साफ हो जाएगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि मेरे हाथ से क्या चला गया। ओके।
ट्रेडिंग में रिवर्सल बहुत ज़्यादा आ रहा है और हमने ट्रेड ले ली है, काफ़ी बड़ी ट्रेड हमने ले ली है। अगर हमने लॉस किया तो हमें काफ़ी नुकसान होगा और आप लोगों की दुआ है, नुकसान तो होना ही नहीं है और कैसे भी करके हम इसे विन कर लिया है। और बिल्कुल छोटी ट्रेड की ओर जाएंगे, 1 से करेंगे क्योंकि यहाँ कॉन्फिडेंस मेरा पूरी तरह से अभी है नहीं, इसलिए 1 से करेंगे। कॉन्फिडेंस जहाँ आपको आ जाए कि नहीं ये ट्रेड हम विन कर देंगे, तब आपको वहाँ ट्रेड लेना है। तो यहाँ हम ट्रेड के लिए तैयार हो रहे हैं। एक बड़ी ट्रेड $10 की लेंगे, $15 का भी ले सकते हैं। और ये लिया हमने ट्रेड और ये डाउनफॉल आया है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है डाउनवर्ड के लिए, तो हमने नीचे के लिए ट्रेड ली है और कम ज़्यादा होकर वॉल्यूम नीचे की ओर आ रहा है। ओके, रिवर्सल मार दिया है। वापिस हम यहाँ पे डाउनवर्ड लगाएंगे। ओके, रेजिस्टेंस अगर इसने क्रॉस कर दिया तो ओके, यहाँ पर भी रिवर्सल दिया है मार्केट ने और अभी भी देखते हैं क्या रिवर्सल का कॉन्टेक्ट होता है या नहीं होता है। और रिवर्सल यहाँ ना आए तो ही बेहतर है भाइयों, क्योंकि ट्रेड $200 के आसपास पहुँच गई है और जिस तरीके से हमने फिर विन किया है और बहुत बढ़िया ट्रेड, फिर से हमने डाउनवर्ड लिया है। मार्केट डाउनवर्ड आने के पूरे चांसेस है। यहाँ रेड कैंडल फॉर्मेशन जरूर होगा, अगर नहीं होता है तो फिर हम 30 की लेंगे ऊपर से, बिल्कुल होना चाहिए मेरा हिसाब से। और रेड कैंडल फॉर्मेशन की सिग्नल यहाँ आ रहा था क्योंकि यहाँ देखिए, ये देखो डाउन हो रहा है, देखा ये डाउन हो रहा है, देखो ये डाउन हो रहा है, तो रिवर्सल बड़ा ही खतरनाक है यहाँ पर। ओके, इट इज विन। ओके, फिर से हम कैंडल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे क्योंकि यहाँ अभी भी हमें डाउनवर्ड के ही वॉल्यूम जो है घटता हुआ दिख रहा है, यानी डाउनवर्ड आने के चांसेस है। अगर यहाँ रिवर्सल मारा तो ही हम हारेंगे, नहीं तो अन्यथा तो हम प्रॉफिट लेके चले जाएंगे। नहीं मिल पाया है प्रॉफिट। अब हमने अप ट्रेंड को लिया है, कॉल पुट को डाउन पुट नहीं किया है, अप किया था, बट देन हम लॉस लेंगे। और हमने रिस्क लिया और $100 की बैट लगाई थी और ये हमने विन कर दिए। तो गाइस आप देख सकते हैं किस तरीके से हम हमारा प्रॉफिट बनाते हुए चल रहे हैं, और रिस्क भी है तो समझदारी भी है।
ट्रेड ऐसे ही होता है। इंडिकेटर फॉलोज कर रहे हैं हम, बट देन इंडिकेटर है ना 50 सेकंड के लिए काम नहीं कर पाता है। ओके, हम सिर्फ अभी कैंडल की वॉल्यूम पर ट्रेड कर रहे हैं, कैंडल की वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहे हैं। आपको मैं फिर से बता दूं, कैंडल की वॉल्यूम पे हम ट्रेड कर रहे हैं। डायरेक्शन देख रहे हैं और कैंडल की वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहे हैं, डायरेक्शन देख रहे हैं, कैंडल की वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यही हमारा अभी फंडा चल रहा है। तो आपने अभी तक जितनी भी मेरी वीडियो पहले की अगर पीछे देखी होगी तो आपको उसमें सब समझ में आएगा कि हम किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। बहुत बड़ी कैंडल यहाँ बनी है और मुझे यकीन है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ डाउनवर्ड यहाँ पर एकदम से वॉल्यूम घटने लगा है। और ओके, इसने फिर से धोखा दिया हमें। यहाँ कैंडल डाउनवर्ड होना चाहिए। ये देखिए यहाँ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये इस कैंडल में अगर वो हुआ, रिवर्सल हुआ, तो हमारी वाट लग जाना है भाई, बहुत बड़ा लॉस होगा इस दिन। और इस बार हमने हमारा टारगेट अचीव कर लिया है भाइयों। जो हमारे पास हमें टारगेट मिला था 62,000 के अप का, जो टारगेट हमें मिला था 62,000 का, जो टारगेट हमें मिला था 62,251 का हमें टारगेट मिला था, जो कि हमने अचीव कर लिया है, वो भी बहुत जल्दी। 62,384 प्लस प्रॉफिट हम लेके चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कैंडल हमने ट्रेडिंग की है और रिस्क फ्री ट्रेड की है, बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग। और तो अब बहुत ही स्लोली ट्रेड करेंगे हम, क्योंकि हमने प्रॉफिट तो बना लिया है और हमने हमारा टारगेट अचीव कर लिया है आज का। तो दैट अपने को इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं चाहिए। और बहुत ही बड़ी कैंडल ग्रीन वाली यहाँ बनी है और हमने इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए कट ऑफ करने के लिए दिया हुआ है। डाउन ट्रेड हमने इसे ली है और आप देख रहे हैं जिगजैग की फॉर्मेशन हो चुका है। अगर यहाँ पर रिवर्सल नहीं आया तो इस दिन ओके, रिवर्सल नहीं था और हमने इसे लूज कर दिया है। अब इसे जाने दीजिए आप वहाँ ऊपर तक, सिर्फ 10 सेकेंड होगा वहाँ पर ट्रेड होगा। और ये यहाँ पे हमने 50 सेकेंड पे मैंने ट्रेड लिया है और रिवर्सल आने की चांसेस बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में है। बट देन आपको ये जो ऐसे में बता रहा है, ये बिल्कुल डाउनवर्ड बता रहा है। साथ में थोड़ा सा यहाँ पर मुंह खुलता हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे CCL में वॉल्यूम का प्रोग्राम आता हुआ। तो ओके, $62,408 का फिर से हमने फ़ायदा डेमो के अकाउंट में बनाया है। अगर किसी ने ये वीडियो देख रहा है और ये कह रहा है कि आप डेमो में ट्रेड कर रहे हो और डेमो में ही हमें दिखा रहे हो और सिखा रहे हैं, तो हम रियल में कैसे इसे मान ले, तो भैया आपको इसी में सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप एग्जैक्टली इतना पैसा आप नहीं लगा सकते हैं, है ना, रियल अकाउंट में। अगर आप इतना मनी लगाने में सक्षम हैं तो
आप किसी अन्य चैनल पे देख सकते हैं, उसकी भी आप थ्योरीज लेके उसके साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, बट देन यही ट्रेड करने का एक अच्छा तरीका है, पहले आप स्किल को डेवलप कर लें। पहले तो आप अपनी स्किल को डेवलप कर लें, उसके बाद ही आप रियल ट्रेड करें, मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि मैं आपसे बार बार यही सत्य का आग्रह करता हूँ कि आप पहले अपनी स्किल को डेवलप करिए। ट्रेडिंग में स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आपको 5 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एक तो मनी मैनेजमेंट, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, नंबर 3 पे आएगा इंडिकेटर, और दूसरी बात आपकी, चौथे नंबर पे आपकी साइकोलॉजी, 5वें नंबर पे आपको इमोशनली ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं ट्रेडिंग में, तो और यही सीखना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आपकी इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी इन इन चीज़ों पे इतनी हावी हो जाती है कि आप ट्रेड करते 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 या आर्टिकल करते करते आप पूरा अकाउंट नील कर लेंगे। चाहे आपके पास इसमें 10 लाख रुपए भी, 10 लाख डॉलर भी होंगे, तो भी वो आपका माइनस हो जाएगा। क्योंकि ये जो सिस्टम बनाया गया है, देता कम है, लेता ज़्यादा है। तो जब आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी हद पे आगे बढ़ जाएगी, तब आप इससे मनी बना सकते हो। तो हमने वही एक फंडा बनाया, जिसे हमने नाम दिया प्रॉफिट लॉस टेबल का। और प्रॉफिट लॉस टेबल में हम जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, जिस तरीके से हम टारगेट को सेट करते हैं, बिल्कुल मिनिमम टारगेट हम सेट करते हुए चलते हैं। मनी जितना ज़्यादा मनी बढ़ता जाएगा, हम टारगेट को थोड़ा थोड़ा करते शॉर्ट करते हुए जाएंगे। शॉर्ट करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप उस दिन की ट्रेड को पूरा अचीव कर लीजिए। अगर उस दिन का ट्रेड आपका लॉस हो जाता है, तो आपके पास में उसे परसेंटेजली अकॉर्डिंग बढ़ाने के लिए आपके पास जगह होती है ना। तो हम प्रॉफिट लॉस टेबल को और भी बेहतर बनाएंगे, और बेहतर बनाने के बाद में और ट्रेड करने का आपको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, किस तरीके से आपको सेटअप करना है। कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, अगर वो ट्रेड नहीं हारा है तो ट्रेडर बना ही नहीं है। क्योंकि ट्रेड तो उसे हारना ही पड़ेगी। ट्रेड हारने के बाद ही वो ट्रेडर बना है, उसे पता है। ठीक है। तो और हम थोड़ा सा प्रॉफिट बनाते हैं, प्लस प्रॉफिट पे चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा दिन है, मज़ा आ रहा है, और आप लोगों का हमें साथ भी मिल रहा है, और आनंद से ट्रेडिंग हो रही है। बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ, है ना। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं हिस्टोग्राम नीचे की ओर वॉल्यूम को क्रॉस कर रहा है। अगर ये 100 पे आता है तो हम यहाँ विन करेंगे, वरना अगर यहाँ पर ओके भी विन करने के चांसेस नहीं हो रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, हम इसे डाउन करते हैं। यहाँ हम ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, प्रॉफिट बना लिया है हमने, हमें रिस्क फैक्टर नहीं मिला अभी। वापस हम डाउनवर्ड लगाएंगे। यहाँ पर आप देखा है, डाउनवर्ड लगाने का कारण आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल भी डाउनवर्ड हो रहा है, और वॉल्यूम नीचे नीचे की ओर शॉर्ट होते हुए जा रहा है। तो सीसीएल ने हिस्टोग्राम के रूप में हमें बताया है, हिस्टोग्राम जो है फुल डाउनवर्ड को जस्टिफाई कर रही है।
और यहाँ पर आप देखेंगे 62,431 का टारगेट हमारे पास अचीव हो चुका है। धीरे धीरे हम हमारे टारगेट की ओर बढ़ते गए। हाँ छोटा, अभी लाइव हूँ मैं, अभी लाइव चल रहा हूँ। क्या हो, क्या बता ना। हाँ, खाना वाना खा लिया। तुमरा सो गए और फिर आज सो गई थी ना दिन में। किससे बात कर रहा है ये बात है। पहले वाले दिन याद आ गया, कोची कोची सब दिन निकाल जाते बच्ची। हो जाए क्या गर्मी भयंकर है भैया, बहुत तेज गर्मी है। तो लाइव देखा करना, उधर बैठे बैठे क्या करती रहती। अभी अभी तो जैसे अभी खाली थी वैसे देखती रहती है। ये चालू हो जाती थी बोलिए नहीं। क्या बात कर रही है। नहीं बेटा बोलना। अरे हाँ, बच्चा है वो, क्या समझ रहा है। गलत समय पे आ गया वो डोमरा। ठीक है, जो चीज नहीं होना चाहिए वही तो होती है इस घर में। जो चीज नहीं होना चाहिए ना वो इस घर में पहले लिखी रहती है भगवान।
सही है ना। मैं रहता तो जल्दी से लगा के सुला लेता हूँ। अब तो जल्दी जल्दी ठीक पर हो जा, फिर करा देना मेरे पास, तो खुद ही मैं लिए लिया करूंगा। इधर तो सुविधाएं भी बढ़ा दी है ना मैंने, तो तकलीफ नहीं हुआ करेगी, कहीं भी सोएगा। अरे उसको चालू कर दिया कूलर तुमने? गर्मी तो नहीं होगी कम से कम? तो सो जाएगी वो। अभी तेरा इसका ये डोमरा का उसको बाजू में उसको उधर कर लिया कर, इधर इसको सुला लिया कर। तो नीचे सो जाया करो दोनों माँ बेटी। मैं तो अभी जगूंगा, अभी मैं लाइव चल रहा हूँ, तो तू देख ले, उसमें देखना है तो। अब तो लिंक भी भूल गई होगी कहाँ पे है वो लिंक। चलो देख ले, देखना है तो मैं भेजू क्या फिर से? मत लगा मन नाराज हो गया है। हम्म। हम्म। सच में यार, बड़े बच्चे हैं ना, जिस घर में बड़े बच्चे रहते हैं ना, वो बेचारे त्याग ही करते रहते हैं। हम्म। अरे तो उसको, मैं भी इधर हूँ ना, मैं भी इधर हूँ, तो वो उसको है ना, वो फील नहीं आ रहा है। अगर मैं रहता हूँ ना, तो मैं उसको गोदी से चिपका चिपकू के उसको उठा लेता हूँ मैं। सुला ही लेता था मैं उसको पहले घुमाने ले जाता था, घुमाने के बाद उसको ले। और गर्मी है ना, ऐसी रहती है ना बिट्टू, इसमें ना चिड़चिड़ाहट भी हो जाती है शरीर में, इसीलिए है ना वो ज्यादा कर रही हो। चिड़चिड़ चिड़चिड़ के इसी कारण से। हम्म। गर्मी के कारण उसका मन भी चिड़चिड़ हो गया होगा, क्योंकि वहां पे एक तो वो घर में भी है ना, इतनी जगह है नहीं, एक ही एक जगह खेलती रहती है वो, है ना। और बाहर निकलो तो गर्मी निकली होगी भयंकर, है ना। अब यहाँ क्या है, यहाँ आगे के रूम में चली जाएगी, कहीं मम्मी के रूम में घुस जाएगी, कहीं किचन में घुस जाएगी, कहीं पीछे चली जाएगी, जगह है यहाँ पे।
और शाम हुई कि उधर वो बच्चों के साथ खेलने लग जाती थी, तो उसका मन बहल जाता था। फिर वो इतनी थक जाती थी कि वो आई और पापा 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 करके पापा के पास चिपक के सो जाती है। ऐसा था यहाँ का उसका दिनचर्या। पढ़ने वढ़ने में दिमाग आ रहा है उसका। तो ABCD वगैरह ये सिलाना सिखाओ उसको अभी। पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं लेगी। हाँ तो हम्म, उसको वही दिया करो गेम निकाल के, ABCD वाला। अभी लेने कब आना पड़ेगा मेरे को, फटक सर? चल ठीक है, मैं दोस्त लगा रहा हूँ। तो 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 क्या? हेलो गाइस। तो आज हमने जो भी टारगेट यहाँ अचीव किया है उसे यहाँ पर अब बढ़ाएंगे नहीं, हम आज टारगेट को यहीं पे रोकेंगे और देखते हैं कि हमने जो अचीव किया है उसमें हमने कितना प्रॉफिट बनाया है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट के पास में 52,504, 52,504 माइनस कर लेंगे हम इसे। और हमने माइनस करने के बाद 52,504, 52,251, $253 हमने आज एक्स्ट्रा इसमें प्लस प्रॉफिट के रूप में बनाए हैं। और एक्चुअल हमें कितना प्रॉफिट हुआ है वो हम अभी निकालते हैं। 62,504 माइनस करेंगे हम 61,788, 716 का टारगेट आज हमने अचीव किया है। 716 डेमो डॉलर, 716 डेमो डॉलर का प्रॉफिट हमने अर्न किया है। तो हमारी ट्रेडिंग बिल्कुल हुई है सक्सेसफुल और किसी भी प्रकार से हमें यहाँ पर कुछ भी लॉस होने जैसा, हमने जो ये मेथड बनाया है हमने इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड किया और हमने कोई भी ट्रेड 926 को क्रॉस नहीं किया और हमारी ट्रेड बिल्कुल एक्यूरेटली हुई
परफेक्ट सेट हुई है। तो आज हम इसका अनुमान भी निकालते हैं कि हमने कितना अर्न किया है। अर्न ये है 716, ये देखिए गाइस, $59,739.82 का हमने प्रॉफिट बनाया है, वो भी विद इन 1 आवर। ठीक है, 59,739.82 विद इन 1 आवर हमने अर्न किया है। ठीक है, नॉट एनी मोर, नॉट एनी स्टडीज, नॉट एनी कमिटमेंट, नो नो एनी मेथड। दिस मेथड आई रिकवर माय प्रॉफिट। ठीक है, ये है हमारा प्रॉफिट लॉस टेबल, ये हमारी मेथड है। हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा सेटअप जमाया और हमने $716 का डेमो बनाया और उसके बाद हम इंडियन रुपीज़ में इसे कन्वर्ट करके देख रहे हैं। अगर हमारे अकाउंट में रियल बैलेंस होता तो आज की स्थिति में हमारे पास $59,739.82 एक घंटे का हमने अर्न किया होता। तो गाइस, आपसे निवेदन करूंगा कि आप जब भी कभी ट्रेड करें तो उससे पहले आप अपनी स्किल को डेवलप करिए, डेमो पे आप स्किल डेवलप करिए। और जिस तरीके से मैं स्किल को डेवलप कर रहा हूँ उसी तरह से हम चल रहे हैं। और आज के दिन बस इतनी ही हम ट्रेड करेंगे और कल इसी वक्त इसी समय पर हम आपके सामने उपस्थित होंगे और ट्रेड करेंगे नए टारगेट के साथ में। नया टारगेट हम सेट करेंगे उसी मेथड प्रॉफिट लॉस टेबल पे और उसी तरीके से फिर से हम हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारा जो टारगेट है $1 लाख का है और 1000 से हमने स्टार्ट किया है। आप पहले जितने भी वीडियोस है आप उसमें चेक कर सकते हैं। हमें एक बार डाउनफॉल मिला है और अभी तक हमने बहुत ही अच्छे से सेटअप करते हुए हम यहाँ तक आए हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो या आपको इसमें इंटरेस्ट आया हो तो कृपया करके मुझे फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को थोड़ा-सा आपकी मदद की भी ज़रूरत है। इसमें आप थोड़ा मदद ज़रूर करिएगा, इसे प्रमोट कीजिए। इसके चैनल में जो भी शॉर्ट वीडियो मैं डालते रहता हूँ उसे ज़रूर शेयर करिए। सो दैट आई आज के बस दिन इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय, मिलते हैं कल इसी वक्त। ओके, बाय।